पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं। दुनिया की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। मतलब में बहुत अच्छी तरह से समझना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये बात हम सुनते तो बहुत समय से आए हैं, ये मुहावरा बना हुआ है। क्या ये कान इसीलिए बने हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा इन कानों के बीच में आर पार कोई रास्ता। आप में से किसी ने देखा है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, नहीं हो सकता। हमने कहा हमने कहानी सुनी थी बचपन में भी, जवानी में भी। जो भी कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक शहर के अंदर, राज्य में एक व्यक्ति 3 बंदर बेचने के लिए आया हुआ और उसने कहा, जी ये 3 बंदर हैं, ये एक बंदर है 10 रुपए का, दूसरा बंदर है 100 रुपए का और तीसरा बंदर है 1000 रुपए। अब वो कहते बंदर तो बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर इनके रेट में क्या अंतर? कहते जो खरीदेंगे तो मैं इसका अर्थ बताऊं। ये बंदर बहुत अच्छी शिक्षा देते, तो बाकी तो कोई खरीदने वाला नहीं था, इतना ज्यादा पैसा उस समय में नहीं हुआ करता था। तो राजा ने कहा ठीक है दे दो, परंतु इनका अर्थ भी समझाओ। तो पहला था कि उसने एक धागा डाला एक कान से, वो दूसरे कान से निकल गया। कहा जी ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते। दूसरा ये बंदर है, इसके कान में हमने धागा डाला, मुंह से निकला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, उसे निकालते नहीं, परंतु वो मुख के द्वारा बोलते, मुख के द्वारा कहते। और उन्होंने निकाल दिया तो वो कहेगा भी नहीं, परंतु ये मुख से निकाल देते। तीसरा, ये इसके कान में डाला और वो पेट में गया, मतलब वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पढ़ी पढ़ी, समझी और उसको अपने जीवन में धारण किया। ये 3 शिक्षाएं देते हैं ये 3 बंदर। तो आज फिर मुझे वो याद आया, वही बंदर वाली बात, कि उसके अंदर तो उसने एक सुराग बनाया था, सीधा इधर से धागा डालो और दूसरी तरफ निकल जाए। परंतु ये तो कान मेरे बिल्कुल बंद है, इधर से उधर की बात, उधर से उधर तो नहीं जा सकती। फिर कान से कैसे निकाल सकते हैं? कोई निकालने की विधि बताए तो हम आगे चलें। बाबा ने कहा है तो उसको निकालने की विधि भी कोई होगी ना? क्या आप निकालना जानते हो? हाँ जी। सिर्फ एक बाबा पे विश्वास करना है और किसी पे नहीं। जो भी कुछ बोल रहा है ध्यान नहीं देना। ध्यान कैसे नहीं देंगे?
मेरे को गाली निकाल रहा है सामने सामने, आप कहते हो ध्यान नहीं देना। क्या ध्यान ना दूं मैं उसको? बाबा की श्रीमत से उसको करेक्शन करना है। कैसे करे करेक्शन उसको? वो सबके सामने मेरे को गाली दे रहा है। कमरे में देता तो मैं चलो चुप हो जाता। बेइज्जती किया उसने बहुत सारी भीड़ के अंदर। भाई जी ड्रामा के राज को जानना है, ड्रामा एक्यूरेट है, इससे विश्वास करना है। तो निकल जाएगी बात। मेरी बात निकाल के दिखाओ, मेरे कान से मेरी बात निकाल के दो। उसने सबके सामने गाली निकाली है। मैंने गाली दिया था, मैंने उससे उसको मन शांत हो जाता है। मैंने पंचायत में बैठ खड़े होकर जो जो गालियां, जितना दुख उसे पहुंचाया था, उसने आज वापस किया। हिसाब बराबर हो गया शांत हो जाता है। तो शांत हो जाएंगे, तो वो बात निकल जाएगी। मेरा दिया हुआ मुझे मिला है, हम शांति, हिसाब बराबर हो गया। इस प्रकार एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। मेरे पास एक टीचर आया, कहा कि भाई जी उसने आपको इतनी गालियां निकाली, इतनी गालियां निकाली, आप चुपचाप आ गए। प्रिंसिपल था इसलिए। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे से बड़ा है, मैं उसको क्या बोलूं, ये बात ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो दूसरा टीचर खड़ा हुआ था, वो उसको कहता है भाई इसने एक खेल समझ रखा है, जितनी गालियां मैंने दी थी उतनी गालियां कट गई, ये रोजाना उनको काटता रहता है। मतलब ये बात कर्म भोग और हिसाब किताब दोनों बराबर हो रहा है, तो खुशी में मर्ज करते जाओ। वो गालियां दे, आपका शरीर का कोई रोग आपको आके दर्द पहुंचाए, तो आप समझ लो कि जिनको मैंने दर्द पहुंचाया था उन्होंने उतना दर्द पहुंचाना था पर पहुंचा दिया। और अब ये क्या है, 5000 साल बाद फिर से मुझे दर्द देने के लिए आएगा। इससे पहले मैं ही इसका मालिक हूं, जो भी करूं। भाई जी ये बात उनको समझ नहीं आई कि तुम भी अपना कर्म बना रहे हो, वो तो भोग ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी बनने लग रहा है ऐसा, वो तो तो उनको दूसरे, समझ देखिए नहीं वो तो दूसरे का है। मतलब ये तो, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया कि वो आकर मेरे से, प्रिंसिपल तो वहां है नहीं ना, वो तो जो कर रहा है वो बना रहा है, वो तो कर्मों की गति को ज्ञान सुनेंगे तो समझेंगे ना, वो तो अज्ञानी आत्माएं है ना। तो जो मतलब जो जितना जानता है वो उतना बताएगा, ये बात है। है। जैसे भाई जी आप हमेशा बताते रहते हैं, तो अच्छा तो उन पे प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। वही ना, मतलब कहने का है कि यदि जो टीचर, अब दूसरा मेरे साथ नहीं बैठता, उसने आकर मेरे से पूछा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा टीचर उसको बताता है, भाई ये अपना रोजाना हिसाब किताब बराबर करता रहता है, कर्जा उतर रहा है। तो इस प्रकार से उसको समझ में आ गया, उसने बता दिया। अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञानी आत्मा है ना, उनको तो ज्ञान नहीं है। तो और यही हो रहा है भाई जी, वो अपने आप ही वो दूसरा टीचर सबको बताता रहेगा। हाँ, वो बताता रहेगा जिसको समझ में आ गया। अच्छा ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती। जब किसी को ज्ञान की खुशी मिलती है तो वह दुनिया, वे लोग जो है
दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है, बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में आ गए। अब तो हम कहाँ आ गए हैं? खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया में से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। अब बाबा आए हैं हमें इस गम की दुनिया से निकाल कर खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए, खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। खुशी की दुनिया में जाएंगे हम उतना जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। जब तक हम ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो हम खुशी की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकते।